आईपीएल की 3 लेगेसी टीम्स, कुल मिला के 13 टाइटल्स, नंबर 8, 9, 10 पे ऑन द पॉइंट्स टेबल। और टॉप 3 में वो टीम्स हैं जो भी 2008 से खेलती आई हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन पिछले मेगा ऑक्शन के बाद से देयर ऑपरेटिंग लाइक स्टार्टअप्स, जिन्होंने अपनी फिलॉसफी में पिवट किया है, जबरदस्त फाउंडर्स को अपने नाम किया है और इन्वेस्टमेंट रेस करी है, कॉन्फिडेंस की, टैक्टिक्स की, कंसिस्टेंसी की, जिसके चलते आरसीबी पिछले साल अपनी यूनिकॉर्न जर्नी पूरी कर बैठी, उनको टाइटल मिल गया। दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन एवर। राजस्थान यंग कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ बहुत तगड़ी लग रही है, लेकिन पंजाब किंग्स आर दी ओनली अनबीटन टीम इन द टूर्नामेंट, टॉप ऑफ द टेबल, टू गुड फॉर मुंबई। कहां मैच जीता? बैट के साथ नहीं, मुझे लगा उसके पहले ही जीत लिया था। आई विल शेयर सम वाओ फैक्ट्स विद यू। साथ में आज गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात लुक एट देयर विंटेज बेस्ट पिछले मैच में, लेकिन आज कोलकाता नाइट राइडर्स, विल दे ड्रॉप कैमरन ग्रीन? शुड दे ड्रॉप कैमरन ग्रीन? इसकी भी बात करनी है। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। वानखेड़े गया था अपनी बेटी के साथ मैच देखने। इट वॉज अ थॉरली एंजॉयबल अफेयर। मेरी फेवरेट कंपेनियन है, क्रिकेट की दीवानी है, सो वी सॉ द गेम। पहली इनिंग्स हमने पूरी देखी, दूसरी इनिंग्स के 6 ओवर के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। बट उस पहली इनिंग्स में ना ऑलमोस्ट 3 इनिंग्स थी। शुरुआत जहां मुंबई के लिए सिमिलर स्टोरी लगी, पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गए, 2 विकेटें आपने गवा दी। दैट वाज अर्शदीप्स मैजिक। लेकिन उसके बाद क्विंटन डिकॉक और नमन धीर ने बहुत अच्छी वापसी कराई एंड फिर पंजाब केम बैक इनटू द इनिंग्स। 195 कम नहीं होते, लेकिन फिर अगर आपने पूरा मैच देखा है, एक पॉइंट पे जब 4-5 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस थोड़ी फंसी हुई थी, यू वुड से कि यार वहां से 195 पे पहुंचे, बट देन यू लुक एट कि रिकवरी कितनी जल्दी, कितनी अच्छी हो चुकी थी। यू नो, आप 10 की रन रेट से खेल रहे थे, क्विंटन डिकॉक वापस आए रोहित शर्मा की जगह, हु इज इंजर्ड, सीधा आके 100 बना दिया उन्होंने। रायन रिकल्टन टेपर्ड ऑफ फॉर्म, नमन धीर को 4 पे प्रमोट किया, गुड मूव, उनको थोड़ा मौका मिला अपनी काबिलियत दिखाने का अगेंस्ट अ वेरी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप। लेकिन पंजाब के प्लान्स, आपने मार्को यानसन के साथ शुरुआत की, अर्शदीप में वो पुराना टच देखने को मिला, जहां नई बॉल के साथ स्विंग थी, पुरानी बॉल के साथ यॉर्कर्स थे। मार्को यानसन को आपने पहला ओवर थमाया, व्हिच शोज हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। आपके प्लान्स हर टीम के सामने बदलते हैं क्योंकि आपके पास लग्जरी है। 2 लेफ्ट हैंडर्स आए, 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स आए, दोनों ने बॉल स्विंग कराई, बोथ ऑफ देम वर ब्रिलियंट। लेकिन जब 14वें ओवर में नमन धीर आउट हुए, 13.4 स्कोर वाज 134। वहां मुंबई के पास इतनी बैटिंग थी कि आपको अपनी इस समय जो कमजोर बॉलिंग दिख रही है, यू हैड टू गेट दोस एक्स्ट्रा रन्स। मुंबई वहां से 220, 25, 230 तक देखना चाहती थी, लेकिन पंजाब ने होने नहीं दिया। व्हाट इज द वाव स्टैट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट? मेरे लिए वाव है कि सामने इतनी बैटिंग बची है, लॉन्च पैड इतना अच्छा तैयार हुआ है, लेकिन 12वें ओवर के बाद से, मतलब 13 to 20, 8 ओवर मुंबई की इनिंग्स के सिर्फ 1 ओवर में 10 से ऊपर रन आए। जस्ट 1 ओवर इन डबल डिजिट्स। दैट्स अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट पंजाब के लिए। वो भी तब जब आपके नंबर 1 स्पिनर, इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री के नंबर 1 स्पिनर को विकेट नहीं मिली है, उन्होंने टेक डाउन किया है, लेकिन फिर भी मिडिल ओवर्स में यू फाउंड अ वे टू कंट्रोल। जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसन, अर्शदीप, और इसमें एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, शर्फेन रदरफोर्ड, जिन्होंने पिछले मैच में बड़े रन बनाए। उन्होंने टोटल 5 बॉलें खेली, 2 यानसन की, 3 अर्शदीप की, एंड दे वर ऑल पिन पॉइंट यॉर्कर्स, सारी की सारी एकदम जड़ में। तो प्लान आप एज अ टीम बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट भी एज अ टीम करना है। एक भी खिलाड़ी एक भी प्लान से भटकता है, सामने वाले प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिल सकता है, बट दैट वाज एग्जीक्यूशन प्रो मैक्स। 195 और फिर पहले ही ओवर में 21 रन आ गए। एंड जो मुंबई को वो जादू की एक घुट्टी चाहिए थी ना, वो पहले ओवर में उनसे दूर हो गई। पूरी टीम के कंधे वहीं लटक जाते हैं। फिर आप बुमराह की तरफ देखते हैं, चलिए आज बुमराह दूसरे ओवर में आए, पर 21 से रिकवरी, आई मीन यू आर एनीवेज बिहाइंड द गेम। पहले ओवर में आप और पीछे हो गए। मुंबई जस्ट कुडंट फाइंड देयर वे बैक इनटू द मैच। इट्स एज सिंपल एज दैट। जसप्रीत बुमराह, सब जानते हैं जसप्रीत बुमराह की काबिलियत, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ही इज फीलिंग द प्रेशर टू। पूरी टीम, आप साथ में खेलते हैं यार, प्रेशर एक साथ बनता है। अगर एज अ बैटिंग आउटफिट मुझे पता है कि सामने वाली टीम में प्रेशर सिर्फ एक ही बॉलर बनाएगा, तो मुझे उसके 4 ओवर में विकेट नहीं गंवाने के अलावा अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंजाब का वो कॉन्फिडेंस है कि बुमराह जब रिटर्न में आए, श्रेयस अय्यर ने खड़े खड़े छक्का जड़ दिया, प्रभ सिमरन ने उनकी स्लोअर बॉल पिक करके चौका लगा दिया। ऑब्वियसली बुमराह इज फीलिंग द हीट, ही इज नॉट गेटिंग द विकेट्स। पूरी टीम पे वो प्रेशर है। अल्लाह गुजनफर ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन फिर से अगेन नॉट टुगेदर एज अ यूनिट। ये बॉलिंग के नंबर्स हैं मुंबई इंडियंस के। आप जब इकोनॉमी की तरफ देखते हैं, यू विल जस्ट बी सरप्राइज्ड।
दीपक चाहर हो, ट्रेंट बोल्ट हो, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या 11 से ऊपर, मिचेल सैंटनर के नंबर सबसे अच्छे हैं जो हार्डली खेले हैं, जसप्रीत बुमराह की भी इकोनॉमी 8.5 से ऊपर है, बट ही इज गॉन विकेटलेस इतने मैचेस में। सो मुंबई इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब भी एनीवन विल से आप इस टीम को देखते हैं एंड यू वंडर कि ये टीम 4 मैचेस कैसे हार सकती है यार, हाउ कैन दे। लेकिन फिर सामने इस समय जो बाकी की टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं, दे आर इट्स लुकिंग लाइक दैट देयर मतलब एक स्टेप नहीं काफी अहेड। इट्स जस्ट द ओवरऑल क्लिकिंग टुगेदर एज अ यूनिट। और पंजाब किंग्स उसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है। प्रभ सिमरन की बात उतनी शायद नहीं कर रहे हैं सब, लेकिन प्रभ सिमरन इज फिनोमिनल। 550 रन का पिछला सीजन था, 200 से ऊपर रन बना चुके हैं 170 की स्ट्राइक रेट से। प्रियांश और प्रभ उतने इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए जितना मिडिल ऑर्डर है। वहां पे भी तो 2 यंगस्टर्स है ना, 2 अनकैप्ड इंडियंस है, बट दे जस्ट सोक्ड इन। पिछले सीजन के बाद उनको लग रहा है कि हमारे से कोई कंपीट ही नहीं कर सकता यार, क्योंकि कैप्टन ने कल्चर बदल दिया है, कॉन्फिडेंस बदल दिया है। मतलब निहाल वडेरा अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि श्रेयस ने कहा है कि तुम लोग मत प्रेशर लो, प्रेशर लेने के लिए मैं हूं, तुम लोग एंजॉय करो यार। ये कैप्टन का बोलना बहुत है, बाकी ये बोलने की बात है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, क्यों यार हम सिर्फ कैप्टन को क्यों प्रेशर लेने दें, हमें फ्रीडम दे रहे हैं, हम करके दिखाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग राइट इन पंजाब एंड श्रेयस अय्यर इज अ कैप्टन ऑन द फील्ड। रिकी पॉन्टिंग इंटरफेरेंस नहीं दिखती, ही इज लीडिंग द ट्रूप्स। बैट के साथ तो मतलब कोई जरूरत नहीं है बोलने की, बट वो कैच 6 महीने पहले बंदा हॉस्पिटल में था फील्डिंग एफर्ट के चलते, किसी ना उसका डर है ना उसका कोई रिपरकशन है। कुछ साल पहले बैक की सर्जरी भी हुई है, ही इज मूव्ड ऑन, फिटनेस में इतना आगे निकल चुके हैं, एफर्ट दैट वाज माइंड ब्लोइंग यार। श्रेयस आपको कवर्स पे कूदते हुए दिख जाएंगे, श्रेयस आपको लॉन्ग ऑन पे कूदते हुए दिख गए, एक हाई जंप पर लगे, जैसे एक ऑलमोस्ट वो जो लाइन लगी होती है जिसके ऊपर से जंप करना होता है, वहीं पे कैच पकड़ के वापस फेंक के एक स्प्लिट सेकंड में इतनी अवेयरनेस, ये मसल मेमोरी से आती है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि बॉडी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर देती है उस मोमेंट में। सो श्रेयस अय्यर इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और बहुत जल्दी तो बात चल रही है ना कि हाउ कैन ही नॉट बी इन द टीम, इंडियन टीम, ये बंद हो जाएगी बात, बिकॉज ही विल बी इन द इंडियन टीम, he has to be in the Indian team. It is almost as simple as that right now. So Punjab Kings absolutely unstoppable. Mumbai Indians, हार्दिक पांड्या ने कहा इंटरव्यू में that they've really got to dig in deep कि क्या प्लानिंग सही नहीं हो रही, do they have to take hard calls, या यही टीम टर्न अराउंड करेगी। यार ये टीम बुरी नहीं है, लेकिन आई थिंक इट्स द बॉलिंग एंड बैटिंग साथ में क्लिक ना करना। ये 180 190 का टूर्नामेंट ही नहीं रहा यार। क्रिकेट ने एक बहुत बड़ी छलांग मार ली है पिछले 1-2 साल में, एंड वो छलांग मारनी थोड़ी बाकी है मुंबई इंडियंस की। इस टीम के साथ वो छलांग मार सकते हैं, लेकिन वो छलांग मारनी बाकी है। लेकिन आज गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है। गुजरात टाइटंस वो 1 रन से मैच जीती दिल्ली के सामने, लेकिन पिछला जो मैच खेला उन्होंने लखनऊ के सामने, दे हैड ऑल द ग्लिम्पसेस ऑफ गुजरात टाइटंस। जॉस के रन आ रहे हैं, शुभमन गिल क्वाइटली, शुभमन गिल उतनी बात नहीं कर रहे हैं, बट शुभमन गिल हैज पुट नो फुट रॉन्ग। जितने मैच खेले आराम से उन्होंने वहां पे रन बनाए हैं। साई सुदर्शन के वो क्वांटम ऑफ रन्स पिछले सीजन वाले नहीं है, लेकिन फॉर्मूला अब भी चल रहा है। दिस इज गुजरात टाइटंस, दे विल फाइंड वेज टू विन, लेकिन बॉलिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी देयर बेडरॉक, और उसमें राशिद खान का वापस फॉर्म में आना इज ओनली वरिंग साइंस बाकी टीम्स के लिए। तो आज मैचअप्स बनाना चाहता था साथ में, लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि किसी को पता नहीं कोलकाता क्या करने वाली है। बट आई वांट टू एड्रेस द कैमरन ग्रीन इशू। राजस्थान रॉयल्स 16 साढ़े 16 शायद 17 करोड़ का पर्स लेके उतरी थी ऑक्शन में। 13 साढ़े 13 करोड़ तक उन्होंने भी बिड किया कैमरन ग्रीन के लिए। अगर वो बिड उनके नाम हो जाती, फॉर एग्जाम्पल वो रवि बिश्नोई को नहीं ले पाते, तो उनका भी पहला चॉइस ऑक्शन में कैमरन ग्रीन था। चेन्नई सुपर किंग्स 43 करोड़ लेके आई थी, उन्होंने भी कैम ग्रीन के लिए बिड किया 25 करोड़ था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा, दैट वाज नॉट देयर फॉल्ट। वो 60 से ऊपर करोड़ लेके आए थे। कैमरन ग्रीन काबिलियत के हिसाब से मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा नाम था, एंड केकेआर आर ट्राइंग टू रीबूट। आई एम नॉट गोइंग बैक टू द स्टोरी कि आपने श्रेयस को जाने दिया, सॉल्ट को जाने दिया, स्टार्क को जाने दिया, दैट वाज रॉन्ग। मतलब जहां से मैं बैठा हूं मेरी सोच के हिसाब से, बट अगेन हमें नहीं पता कि श्रेयस और केकेआर के बीच में क्या बात हुई थी। देयर इज बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, बट आपने पिछले मिनी ऑक्शन में कोशिश करी मूव ऑन करने की, रीबूट करने की, और वो रीबूट ऑक्शन के बाद बुरा बिल्कुल नहीं लगा जो प्लेयर्स चुने थे। सो कैमरन ग्रीन की बिड वहां खत्म हो गई बात। इस प्राइस टैग को कैरी ऑन करना, केकेआर पे ब्लेम कर देना कि कैसे आप इतने स्पेंड कर सकते हो, आई थिंक इज रॉन्ग। कैमरन ग्रीन उस मिनी ऑक्शन के डायनामिक्स में बिड वहां तक गई, कोलकाता नीडेड हिम, कोलकाता गॉट हिम, फाइन, द प्राइस टैग इज डन। कैमरन ग्रीन की काबिलियत पे क्वेश्चन नहीं, उनकी फॉर्म पे, एंड ही इज आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म फिन एलन भी है, आउट ऑफ फॉर्म वरुण चक्रवर्ती भी थे, आउट ऑफ फॉर्म रिंकू भी है, आउट ऑफ फॉर्म रमनदीप भी है, और बाकी इंजरीज। इन सबको जब जोड़ देते हैं आपके रिजल्ट्स नहीं आते। अगर टीम अच्छा कर रही होती है, आप अच्छे प्लेयर्स को आउट ऑफ फॉर्म और लंबा खिला सकते हैं। टीम अच्छा ना करे तो ये चीजें और उभर के आती हैं। प्राइस टैग बढ़ाओ तो एकदम टॉप पे चले जाती है बात। सो लोग क्या कहेंगे अगर कैमरन ग्रीन को कोलकाता ड्रॉप कर देती है, शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि खिलाड़ी अपने प्राइस टैग की वजह से नहीं प्लेइंग 11 में आता, अपनी फॉर्म, अपनी काबिलियत की वजह से आता है, रिजल्ट्स की वजह से आता है। सो नाउ कोलकाता नीड टू डिसाइड बिकॉज दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कैमरन ग्रीन को अगर आप खिला रहे हैं 5-6 पे, वैसे कोई फायदा नहीं।
पिछले मैच में हमने वो करते हुए देखा। आज 5-6 पे खेलते हैं या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, सामने राशिद खान है, इन फॉर्म जीना मुश्किल कर देंगे। अहमदाबाद में मैच है, पेस और बाउंस है, पेसर सामने मिलेंगे आपको स्टार्ट में अच्छे। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी वो रन बनाने के लिए, फॉर्म में आने के लिए। लेकिन इज इट नॉट देन अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको पिवट करना है, नाउ इज द टाइम। फिन एलन आउट ऑफ फॉर्म है, टिम साइफर्ट आपके पास है, टिम साइफर्ट कीपिंग भी कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा आपके पास है। रचिन रविंद्रा ने इस ग्राउंड पे 50 ओवर वर्ल्ड कप की स्टार्ट में एक बड़ा तगड़ा 100 बनाया था। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 12 विकेटें शायद निकाली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अगर आपको चेंज करना है, दिस कुड बी अ गेम फिन एलन और कैम ग्रीन से आगे। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, यू कुड लुक एट दीज ऑप्शंस। अगर रचिन को आप लेके आते हैं, इट कुड बी वेरी हार्श अनुकूल रॉय पे, जो कोलकाता के बेस्ट बॉलर रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन उनकी बैटिंग तो आप यूज ही नहीं कर पा रहे। रचिन भी बाएं हाथ की स्पिन करके दे देंगे, लेकिन ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर, लेकिन उनकी आप बैटिंग यूज कर पाएंगे। सो कुड कोलकाता गो फॉर दैट चेंज? दैट्स व्हाट दे नीड टू डिसाइड। सुनील नारायण को ओपन कराया, अब एक मैच के बाद आप वो तो नहीं बदलेंगे ना। सो आई थिंक सुनील नारायण अगर ओपन करते हैं, साथ में टिम साइफर्ट, 3 पे अजिंक्य रहाणे, 4 पे रचिन रविंद्रा, 5 पे अंकुश रघुवंशी, 6 पे रोहमन पावल, 7 पे रिंकू, 8 पे रमनदीप। दिस इज समथिंग दैट कोलकाता कैन गो इन फॉर। अब मतीशा पथिराना को एनओसी मिल गई है, लेकिन लॉजिस्टिकल रीजंस के चलते ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर दिस गेम। तो फिर वरुण चक्रवर्ती आपके पास हैं, तो आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हो गए। वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी आपके 2 पेसर हैं। अगर कैमरन ग्रीन नहीं और बॉलिंग नहीं कर रहे, तो आपके पास नवदीप सैनी है, आपके पास उमरान मलिक है, या आपके पास सौरभ दुबे है। 6 फुट 5 इंच के विदर्भ के बॉलर, कंपेटिटिव क्रिकेट 2-2.5 साल से नहीं खेले, लेकिन आकाशदीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपने प्रैक्टिस में उनको देखा, तब उनको साइन किया। बाएं हाथ का एंगल मिल सकता है, ऊंचे कद के हैं। सो इज दैट एन ऑप्शन कोलकाता कैन गो इन फॉर? बहुत टफ डिसीजंस है, लेकिन ये टफ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। सो कोलकाता के लिए दिस इज नॉट अबाउट मैचअप्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग द 11 जो आपको मैच जिता सकती है। यहां वैसे ही सामने बहुत क्वालिटी बॉलिंग मिलने वाली है। टाइम इज ऑलरेडी आई थिंक रन आउट फॉर कोलकाता, लेकिन अगर कुछ मिरेकल करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो टीम सही से खिलानी पड़ेगी। सो व्हाट डू यू थिंक कोलकाता के ऑप्शंस हो सकते हैं? आई थिंक कैमरन ग्रीन के प्राइस टैग की बात हमें बंद कर देनी चाहिए यार। इट कांट बी इजी बीइंग कैमरन ग्रीन। उनकी गलती नहीं है उनको ये पैसे मिले, खराब दौर से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, वो किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। सो आई थिंक जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइस टैग इज अ बिट अनफेयर, कोलकाता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैमरन ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो जीटी ऑब्वियसली आर एंटरिंग दिस गेम एज फेवरेट्स, एंड कोलकाता दिखाओ यार, थोड़ी लड़ाई दिखाओ। दैट्स व्हाट एवरीवन वुड लाइक टू सी। सो होपिंग फॉर अ गुड गेम, एंड दैट्स ऑल दैट वी हैव ऑन द शो। आई विल सी यू टुमारो।